जीवन की शुरुआत से लेकर आज तक हम इंसानों की 15 से भी ज़्यादा प्रजातियां धरती पर विकसित हो चुकी हैं। इनमें से कुछ बहुत मशहूर हैं, जैसे होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरटाल्स, द डेनिसोवियंस, होमो फ्लोरेसेस, होमो नलिडी और वर्तमान में एग्जिस्ट करने वाले हम होमो सेपियंस। लेकिन ये सभी प्रजातियां सिर्फ ऑर्गेनिजम्स के नाम बढ़ाने के लिए ही डिफरेंशिएट नहीं की गई हैं, बल्कि इन सभी प्रजातियों के अपने अपने गुण थे और अपने अपने अलग गुणों के दम पर ही हर एक प्रजाति को अलग किया गया। उदाहरण के लिए हम होमो सेपियंस बाकी सभी प्रजातियों से ज्यादा समझदार थे, तो वहीं निएंडरटाल्स इसलिए एक अलग प्रजाति के रूप में जानी जाती है क्योंकि हमारे और उनके डीएनए के बीच में सिर्फ कुछ ही परसेंटेज का डिफरेंस था। अब डिफरेंस तो डिफरेंस होता है और इसीलिए इन्हें एक अलग प्रजाति के रूप में देखा जाता है। अब बात करें अगर इंसानों की सबसे पहली प्रजाति की, तो वो आज से तकरीबन 2.4 मिलियन साल पहले आई थी और उनका नाम था होमो हेबिलिस। अब वैसे तो हम लोग अगले किसी नाम को जाने या ना जाने, पर किसी अचीवमेंट को पहले हासिल करने वाली शख्सियत को हम हमेशा याद रखते हैं। जैसे स्पेस पर सबसे पहले जाने वाले यूरी गैगारियन, चांद पर सबसे पहले जाने वाले नील आर्मस्ट्रांग। पर यह बड़े अचंभों की बात है कि इंसानों की पहली प्रजाति होने के बावजूद आज होमो हेबिलिस का नाम बहुत कम ही लोग जानते हैं। और गूगल में कई बार तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि होमो इरेक्टस ही दुनिया की सबसे पहली इंसानी प्रजाति थी। इन सर्च रिजल्ट्स को देखकर बहुतों के दिमाग में कंफ्यूजन बैठ जाता है कि इन दोनों में से आखिर दुनिया में सबसे पहले आया कौन था। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको बता दें कि होमो हेबिलिस ही इंसानों की सबसे पुरानी प्रजाति है। लेकिन अगर ये तथ्य पूरी तरह से सच है तो इससे ज़्यादा लोग इंसानों की दूसरी प्रजाति होमो इरेक्टस को इतना भाव क्यों देते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर मानव विकास के दायरे में होमो इरेक्टस बाकी सभी प्रजातियों से ज़्यादा स्पेशल क्यों है और इनका अस्तित्व भी हमारे डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर इत्मीनान से डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब बिना एक पल गंवाए चलिए शुरू करते हैं अपनी एवोल्यूशन सीरीज के एक और एपिसोड को। स्तनधारी जीवों के जमीन से बाहर निकलने के बाद इस बात में कोई दो राय नहीं है कि धरती पर जीवन के मामले में ढेरों विविधताएं आईं। प्रजातियों का आकार बढ़ने लगा। जो पहले इस दुनिया के क्रूर और विशालकाय जीवों के सामने डरा करते थे, वो आज संतुलन और सम्मान के साथ अपने जीवन की लड़ाई लड़ पाते हैं। और इसी दौर में हर एक स्पीशीज के साथ इतनी तीव्रता से बदलाव आ रहे थे जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। और आज से तकरीबन 25 करोड़ साल पहले यही बदलाव देखा जा रहा था एप्स यानी कि बंदरों की प्रजातियों में। आज से 25 करोड़ साल पहले बंदरों के अंदर काफ़ी तीव्रता से बदलाव आ रहे थे और कई नई प्रजातियां जन्म भी ले रही थी। और उन्हीं प्रजातियों में आज से तकरीबन 2.4 मिलियन साल पहले अलग हुई पहली मानव स्पीशीज, जिसे हम होमो हेबिलिस के नाम से जानते हैं। ये स्पीशीज बंदरों से इसलिए अलग थी क्योंकि ट्रेडिशनल चिंपैंजी या एप्स की बजाय होमो हेबिलिस को चलने के लिए हाथों की ज़रूरत नहीं पड़ा करती थी और वो लोग चलते चलते भी अपने हाथ इस्तेमाल कर सकते थे। इसलिए जब उनके नर कंकाल पुरातत्व विभाग द्वारा पाए गए तो उन्हें इस तरह से डिक्लेयर किया गया जिससे वो एक ऐतिहासिक प्रजाति के रूप में स्थापित हो जाएं। लेकिन मानव विकास तो अभी भी शुरू हुआ था और अफ्रीका में पाए जाने वाले ये होमो हेबिलिस जैसे ही कुछ लाख सालों बाद दुनिया के अलग अलग कोनों में गए तो शायद आसपास की सराउंडिंग्स की वजह से इनमें काफी सारे बदलाव हुए और यही पूर्वज आगे जाकर होमो इरेक्टस बने। अब होमो इरेक्टस हम इंसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति कहलाई जा सकती है क्योंकि यही वो प्रजाति थी जिसने आधुनिक मनुष्य की नींव रखी। होमो इरेक्टस वो पहली मानव जाति थी जिसने अफ्रीका के बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर किया, वरना होमो हेबिलिस के तो ऑलमोस्ट सारे ही नर कंकाल सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में ही पाए गए हैं। बंदरों और होमो हेबिलिस में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं था, बस अंतर सिर्फ इतना था कि एप्स के मुकाबले होमो हेबिलिस की इंटेलिजेंस कुछ डेसिमल से ज़्यादा थी और एप्स की तरह होमो हेबिलिस अपने हाथों के सहारे नहीं चला करते थे, बल्कि उनको मूवमेंट करने के लिए सिर्फ पैरों की ही ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन वहीं होमो इरेक्टस ने मनुष्यों की पूरी विचारधारा ही बदल दी।
होमो इरेक्टस वो पहली स्पीशीज थी जिनकी रीढ़ की हड्डी वर्टिकली बाकी स्पीशीज के मुकाबले थोड़ी सीधी थी। न्यूमेरिकल वैल्यू में बताएं तो तकरीबन 12 से 15 डिग्री तक। इसके अलावा जो चीज़ होमो इरेक्टस को और एक प्रॉपर इंसान बना रही थी वो थी उनकी एडॉप्टेबिलिटी। होमो इरेक्टस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने आप को इंटेलिजेंस के मामले में और फिजिकली विकसित करना अच्छे से जानते थे। जैसे अगर आपने हमारे इंसानों पर बाल कैसे आए वाली वीडियो देखी है तो आप ये जानते होंगे कि होमो इरेक्टस ही वो स्पीशीज थी जो इंसानों के शरीर में मौजूद नियमित मात्रा के बालों के लिए जिम्मेदार थी। वरना होमो हैबिलिस की अगर हाइपोथेटिकल तस्वीरें देखी जाएं तो उनके चेहरे को देखकर आप ये जज नहीं कर पाएंगे कि आप एक इंसान को देख रहे हैं या किसी बंदर को। वहीं होमो इरेक्टस ने जब आज से 2 करोड़ साल पहले धरती पर अपने पैर पसारे तो उन्होंने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को आसान बनाने का काम किया। उदाहरण के तौर पर अब तक जितने भी पुरातत्व विभाग वालों ने होमो इरेक्टस के सबूत पाए हैं उनके अनुसार उन्होंने ये देखा कि जानवरों का शिकार करने के लिए सबसे पहले हथियारों का निर्माण होमो इरेक्टस ने ही किया था। और जाहिर सी बात है कि ये डेवलपमेंट स्टेज के बहुत ही निचले स्तर पर हुआ। ऊपर से अगर हम लोग बात करें शरीर के अनुसार एडॉप्टेबिलिटी की तो वो भी होमो इरेक्टस के अंदर ना सिर्फ बाकी किसी मानव सभ्यता बल्कि बाकी किसी प्रजाति से भी ज़्यादा थी, जिस वजह से होमो इरेक्टस और ज़्यादा खास हुआ करते थे। प्रमाण बताते हैं कि ये होमो इरेक्टस तकरीबन 7 लाख सालों तक धरती पर किसी ज़रूरी हिस्से की तरह ही रहे हैं और महज 7 लाख सालों में ही इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों की आधारशिला रखी जिसके बिना आज भी हमारी दुनिया अधूरी है। उदाहरण के लिए आज से तकरीबन 1.7 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस की जनजाति से बिलोंग करने वाला कोई इंसान गलती से पत्थरों को रगड़ रहा होगा और बस पत्थरों की इसी रगड़ से उसने किसी भी मनुष्य द्वारा पैदा की गई सबसे पहली चिंगारी को जन्म दिया और ये चिंगारी देखते ही देखते आग की तरफ फैल गई और कुछ इस तरह से आग की डिस्कवरी हुई। पहले तो ये माना जाता था कि आदि मानव ने अग्नि की खोज आज से तकरीबन 4 लाख साल पहले की होगी, लेकिन फॉसिल्स की खोज करते करते जब दुनिया के कई कोनों में वैज्ञानिकों को आज से 1.6 से 1.7 मिलियन साल पहले के कुछ अंशों में पुरानी राख के सबूत मिले तो उसकी जांच करने पर उन्होंने पाया कि वो राख के अंश भी उतने ही पुराने थे जितने कि बाकी सभी आसपास के इलाकों में पाए जाने वाले ऐतिहासिक प्रमाण, जिससे ये बात साबित हुई कि आग कोई हाल फिलहाल का आविष्कार नहीं था बल्कि हमारे सबसे बुद्धिमान पूर्वजों ने इसे तब बना लिया था जब शायद किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। और इसी बात से आप ये समझ सकते हैं कि होमो इरेक्टस समय से कितनी आगे की सोचा करते थे। होमो हैबिलिस सिर्फ इंसान के रूप में विकसित हुई थी, लेकिन इंसानों को इंसान बनना और अपनी धरोहर को आगे बढ़ाने का काम होमो इरेक्टस ने ही किया। पानी में तैरने का तरीका, एकता में रहने का तरीका और चीज़ों की खोज करने का तरीका अगर आज हम जान पाए हैं तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आज से तकरीबन 2 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस इस धरती पर विकसित हुए थे। और आपको शायद जानकर यकीन नहीं होगा कि होमो इरेक्टस का स्कल भले ही बाकी मानव प्रजातियों से छोटा या यूं कहीं कि काफ़ी छोटा था, जिससे अमूमन यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी इंटेलिजेंस बाकी स्पीशीज़ के मुकाबले कम होगी। लेकिन इस फैक्टर के बावजूद इनकी खोजों को देखकर सिर्फ यही कहा जा सकता है कि जिस तरह का डेवलपमेंट इन्होंने अपने सामने दिखाया ये बेशक काबिले तारीफ था। और होमो सेपियंस के बाद अगर मानवता की प्रजाति में कोई ह्यूमन स्पीशीज सबसे ज़्यादा कारीगर साबित हुई होगी तो नो डाउट होमो इरेक्टस ही होगी। लेकिन होमो इरेक्टस वो इकलौती प्रजाति नहीं थी जिसने हम इंसानों को चमत्कारी बनाया हो, बल्कि एक और ऐसी चमत्कारी प्रजाति थी जो हमेशा से ही वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके रखती थी और इंसानों की वो करिश्माई प्रजाति थी डेनिसोवियंस की। सोचिए उस दौर में जब इंसानों के पास ढंग के कपड़े भी नहीं रहा करते थे, तब उस वक्त ये प्रजाति बर्फ की चादरों में रहा करती थी, जिसमें कभी कभी तो इनके शरीर के 20 से 30% अंगों पर कपड़े ढके रहते थे। लेकिन ज़्यादातर मामलों में तो ये माइनस में चल रहे तापमान को भी निर्वस्त्र होकर काट लेते थे। इसके अलावा हम होमो सेपियंस का डेनिसोवियंस से बहुत ही क्लोज रिलेशन है। तो अगर आप इस प्रजाति के बारे में जानने के लिए जिज्ञासु हैं तो नीचे कमेंट में इसका पार्ट 2 ज़रूर लिखिएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें।
और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।